प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए कृषि भूगोल के अंतर्गत लैंड यूज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उस लैंड यूज को लेकर, भूमि उपयोग को लेकर, उसकी संकल्पना को लेकर आज यह मेरा ऑनलाइन व्याख्यान है। इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए कृषि भूगोल एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कृषि भूगोल का अध्ययन विद्यार्थी करते हैं और कृषि भूगोल की एक व्यावहारिक उपयोगिता आज भारत में दिखाई देने लगी है। तो आइए आज के इस टॉपिक पर, भूमि उपयोग पर, हम अपने विचार आपस में शेयर करें, रखें और इस व्याख्यान के माध्यम से भूमि उपयोग की संकल्पना को समझने का प्रयत्न करें। भूमि उपयोग शब्द में दो शब्दों का मेल है, जैसा स्पष्ट दिखाई देता है। एक शब्द भूमि है और दूसरा उपयोग है। तो पहले हम भूमि शब्द को समझें। सुनने में बहुत सामान्य सी बात है और भूमि शब्द का प्रयोग हम बचपन से लेकर के आज तक करते आए हैं, समझते आए हैं। यहाँ भूमि की संकल्पना को समझना, उसके ऊपर चर्चा करना कई बार तो ऐसा लगता है कि बड़ा बेईमानी सा दिखाई देता है। विद्यार्थी सोच सकते हैं कि भूमि को हम जानते हैं, भूमि को समझाने की क्या आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, भूमि का जो सामान्य शब्द, जो भूमि है, उसका जो सामान्य अर्थ हम लेते हैं, उस अर्थ में और हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम जिन संदर्भों में बात कर रहे हैं, उनमें भिन्नता हो सकती है। आज हम जो भूमि शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आज हम जो भूमि शब्द का प्रयोग करेंगे, वह भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में होगा। उसके संदर्भ भौगोलिक होंगे और भौगोलिक संदर्भ में भूमि शब्द का व्यापक अर्थ होता है, जबकि सामान्य अर्थों में भूमि शब्द का जो अर्थ है वो बहुत सीमित होता है। तो आइए इनमें क्या भेद है, पहले ये हम जानें। भूमि जो शब्द है, सामान्यतः हम धरातल के उस ठोस भाग को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं जो हम इस पृथ्वी के जलीय भाग को छोड़कर के शेष जो स्थल भाग है, उसका ऊपरी भाग है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात स्थल भाग का जो ऊपरी ठोस भाग दिखाई देता है, उसको हम भूमि के रूप में सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और सामान्य बोलचाल में ही हम धरातल और मिट्टी, इन दो शब्दों से भूमि शब्द की पहचान करते हैं। हमारे लिए सामान्य बोलचाल में भूमि वह है जिसके ऊपर मनुष्य रहता है, मनुष्य घूमता फिरता है, मनुष्य अपने मार्ग और अपने रास्ते बनाता है, मनुष्य अपने आवास तैयार करता है, मनुष्य कृषि कार्य करता है और मनुष्य अन्य अनेक अपनी क्रियाएं करता है। वह जो भाग है वह भूमि है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इस भूमि शब्द का अर्थ व्यापक हो जाता है। यहाँ जो भूमि शब्द है, भूमि का जो अर्थ है यहाँ त्रिविमीय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भूमि का अर्थ है वह द्विविमीय है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है।
लेकिन यहाँ भौगोलिक संदर्भों में भूमि शब्द त्रिविमीय हो जाता है। उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई या गहराई है, तो उसके 3 आयाम हो जाते हैं। यहाँ हम भूमि शब्द की परिभाषा धरातल, वायुमंडल और समुद्र तीनों के संदर्भ में करते हैं। अर्थात वायुमंडल का एक ऊंचाई तक का भाग जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है, समुद्र के अंदर का एक भाग जिसका उपयोग मनुष्य कर रहा है और कर सकता है, और जो हम ठोस धरातल जिसकी सामान्य बोलचाल में बात कर रहे हैं भूमि शब्द के लिए, वह भाग जिसका हम उपयोग करते हैं, वह तमाम भूमि के अंतर्गत आता है। तो भूमि का ये जो व्यापक अर्थ है न केवल धरातल, जल, हिम आदि को ही व्यक्त करता है, बल्कि ये भवनों, खेतों, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, वायु के संसाधनों, इन सब को ये अपने आप में समाहित करता है। और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायुगत जो परिवर्तन है, ये तमाम बातें भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं जो हमारे विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। तो भूमि के अंतर्गत हम ये सब भौगोलिक दृष्टिकोण से शामिल करते हैं और भूमि के अंदर वो सारे सुधार भी शामिल करते हैं और विकास भी सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य के द्वारा विकसित किए गए हैं और जो धरातल को प्रभावित करते रहते हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भूमि का अर्थ हुआ, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब हम भूमि के उपयोग की बात करेंगे। भूमि का उपयोग, इस भूमि उपयोग को लेकर के भी 3 शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में होता है। लैंड यूज, हिंदी में जिसका रूपांतरण सामान्यतः भूमि प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं भूमि उपयोग शब्द भी हुआ है। दूसरा शब्द आता है लैंड यूटिलाइजेशन। इस लैंड यूटिलाइजेशन शब्द के लिए भूमि उपयोग शब्द का प्रयोग हुआ है और कुछ लोगों ने इस भूमि उपयोग शब्द की जगह भूमि उपयोगीकरण शब्द का इस्तेमाल किया है। भूमि उपयोगीकरण, मेरी अपनी राय में भी लैंड यूज शब्द के लिए भूमि उपयोग शब्द का हिंदी में होना ठीक दिखाई देता है और लैंड यूटिलाइजेशन के लिए भूमि उपयोगीकरण शब्द का इस्तेमाल किया जाना बेहतर मुझे अपने अनुभव से दिखाई देता है। और तीसरा शब्द एक आता है लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, भूमि संसाधन उपयोगीकरण। तो ये 3 शब्द इस लैंड यूज को लेकर के होते हैं। भूमि की उपयोगिता को लेकर के ये 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है। इनको भी हम समझने की कोशिश करें। भूमि प्रयोग का या भूमि उपयोग, जिसको इंग्लिश में आप इसमें कंफ्यूज ना हो, कुछ लोगों ने भूमि प्रयोग का इस्तेमाल किया है, कुछ ने यही भूमि उपयोग का इस्तेमाल किया है शब्द का। यहाँ मैं आपको राय दूंगा, सलाह दूंगा कि आप लैंड यूज शब्द को इस्तेमाल करें। इंग्लिश का वर्ड है लैंड यूज, तो लैंड यूज शब्द है, चाहे उसको हिंदी में आप रूपांतरित भूमि प्रयोग कर रहे हैं या भूमि उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड याद रखिए लैंड यूज। तो लैंड यूज के जो मायने हैं, लैंड यूज के मायने जो हमारे एग्रीकल्चर के जो ज्योग्राफर हुए हैं, कृषि भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने इसे भूमि की प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के रूप में प्रयोग किया है कि प्राकृतिक तौर पे भूमि का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वह लैंड यूज कहलाता है। इसमें वन हो सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, या कहीं भूमि विहीन प्रदेश हो सकता है। ये जो यूज है, या कहीं पर्वत है या पठार है, मैदान है, ये सब लैंड यूज शब्द के अर्थ देने वाले हैं। दूसरी जगह हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन।
जिसको हिंदी में कई जगह भूमि उपयोगीकरण कहा है। और मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया कि मैं खुद इस शब्द का समर्थक हूं कि इसके लिए लैंड यूटिलाइजेशन के लिए भूमि उपयोगीकरण शब्द का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा समीचीन है। तो ये भूमि उपयोगीकरण या लैंड यूटिलाइजेशन के मायने ये हैं कि जब भूमि का उपयोग मनुष्य अपनी जरूरतों के मुताबिक करता है, अपने ज्ञान के मुताबिक करता है, तो वह जो उपयोग है, वह जो उसका प्रयोग है, वह लैंड यूटिलाइजेशन कहलाना चाहिए। वो लैंड यूटिलाइजेशन है। इस लैंड यूटिलाइजेशन को फोक्स नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि लैंड यूटिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द लैंड यूज दैट इज अप्लाइड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसका अर्थ हुआ कि भूमि उपयोग मतलब उपयोगीकरण, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज की शोषण प्रक्रिया है जिसमें भूमि का व्यावहारिक उपयोग किसी एक निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। इसको सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भूमि हमें उपलब्ध है, उस भूमि का मानव अपनी जरूरतों के मुताबिक एक निश्चित उद्देश्य से यदि उपयोग करता है, दैट इज लैंड यूटिलाइजेशन। और लैंड यूज क्या है? नेचुरल तरीके से जब भूमि का उपयोग हो रहा है, अर्थात भूमि वन के रूप में है, चारागाह के रूप में है, पर्वत है, तो ये जो उपयोग हैं, ये उपयोग हो गए लैंड यूज। और अब तीसरा एक कंसेप्ट है लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स शब्द इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भूमि उपयोग के स्थान पर भूमि संसाधन उपयोग शब्द का प्रयोग किया, लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। इस संदर्भ में उनका ये कहना है कि मनुष्य भूमि का उपयोग अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं और अपनी सक्षमताओं के माध्यम से करता है, उसके अनुसार करता है, तो उस समय भूमि एक संसाधन के रूप में परिणित हो जाती है। उस समय भूमि एक रिसोर्स बन जाती है। और जब भूमि का रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसे लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाना ज्यादा उचित होगा, इसलिए उसको लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा गया। तो ये अर्थशास्त्रियों की एक संकल्पना है। यहाँ भूमि का उपयोग आर्थिक दृष्टिकोण से है, केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य जब भूमि का उपयोग कर रहा है, दैट इज लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। भूमि का उपयोग हम आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, धन कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वह लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी भूमि और भूमि से जुड़ी हुई और भूमि उपयोग से संबंधित संकल्पनाएं। इनको समझना बहुत जरूरी था। अब आने वाले वीडियो में हम लैंड यूज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, विभिन्न कारक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, इन सब कारकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।